हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है। क्लास 10th का जब एग्ज़ाम होगा ना, जिसमें आपका पेपर साइंस का होगा और फिजिक्स वाला टॉपिक में आपको ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, वो कि हर एक वर्ष पूछा जाता है। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको हर एक वर्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा ये सब क्वेश्चन। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग को अगर विश्वास नहीं हो रहा है, ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप यह क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आपको सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहना है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रतिबिंब। इससे पहले प्रतिबिंब का परिभाषा बता दिए थे और उसमें प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है नहीं बताए थे, क्योंकि उतना टाइम नहीं था और उसके बाद ज़्यादा बोर्ड पे जगह नहीं था, समझ गए दोस्तों, जिसके कारण वो सब नहीं बता पाए थे। और आज प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है ये सब जानकारी जानेंगे और प्रतिबिंब क्या 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 उपयोग है ये सब जानेंगे, समझ गए दोस्तों। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आपका चैप्टर है साइंस का, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, समझ गए, और टॉपिक है आपका प्रतिबिंब। और देखिए, देख लीजिए, आप सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, प्रतिबिंब कहता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही भिविया है दोस्तों। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? इमेज, जिसको अंग्रेजी में इमेज बोला जाता है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमेज। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, समझ गए। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है वो नीचे दिया गया है। वास्तविक प्रतिबिंब, ये पहला है आपका। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोला जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोला जाता है रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज बोला जाता है, समझ गए दोस्तों, अंग्रेजी में। अब एक एक करके इसका परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज क्या है। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, समझ गए। एक बार देख लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज कहते हैं, समझ गए दोस्तों। इसमें परिभाषा में कुछ नहीं है, इसका और इसका परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ गए। आगे आप लोग देख लीजिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें ज़्यादा जगह नहीं बचने के कारण यहाँ पे हम इसका पॉइंट जो दो पूछता है वो पॉइंट लिख दिए हैं। देखिए, इसमें जो है नोट बना के आपको लिखना है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, समझ गए दोस्तों। बोलेगा वास्तविक प्रतिबिंब की, ऐसे पूछेगा, क्या करा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। पूछेगा, आपका क्वेश्चन में दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब, आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। पूछेगा ऐसे, निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब का अपेक्षा उल्टा होता है, समझ गए दोस्तों। तो आपको ऑप्शन में सब वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब ये सब दिया रहेगा, तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब में मारना है। कह रहा है दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपका कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वस्तु का अपेक्षा क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है, समझ गए दोस्तों। अब आभासी प्रतिबिंब देख लीजिए। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, क्या कहता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंट है। इसमें भी है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई, यहाँ इसका क्या कर रहा है, जिस बिंदु से, यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है, जिस बिंदु से आती हुई
प्रतीत होती है। यहाँ क्या है देखिए, जिस बिंदु से नहीं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसमें वास्तव में मिलेगा, समझ यानी कि रियल में मिलेगा, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और आभासी में थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे लगा देना है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। समझ गए, आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा माइंड का प्रयोग कीजिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। समझ गए दोस्तों। और इसका भी 2 पॉइंट है, वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, देखिए आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे क्या था, आभासी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इसमें क्या होता था, उल्टा होता था। वास्तविक में उल्टा होगा और आभासी में सीधा होगा वस्तु का अपेक्षा। समझ गए दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों के समझ में आ गया ना। अगर आप सभी दोस्तों के समझ में नहीं आया तो एक बार और आइए समझ लीजिए। आपका टॉपिक है प्रतिबिंब, जो कि पहला चैप्टर है। इससे पहले आपको प्रतिबिंब का अच्छा तरीका से परिभाषा समझा दिया गया है और आज उसका भेद सहित उसका जितने भेद है वो सब का जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए प्रतिबिंब जो है इमेज यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का, 2 प्रकार के होते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज कहते हैं। इसका जो है 2 पॉइंट हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वो आभासी प्रतिबिंब कह रहा है। और दूसरा जो है इसका आभासी प्रतिबिंब कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे इस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज। देखिए इसका पहला पॉइंट कह रहा है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो आप सभी दोस्तों के समझ में आ गया ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत नहीं रहा है, कहीं डाउट रह गया है तो कमेंट कीजिए। समझ गए दोस्तों। तो हम लोग आप सभी दोस्तों से हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्तों के समझ में आया होगा। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, अन्यथा नहीं भी समझ में आया है तो कमेंट कीजिए। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ मैं फिर से रिकवर आप लोग को कर दूँगा। समझ गए दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों से उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब अगले क्लास में मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।